हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द नवंकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है क्राइसोफाइट्स के बारे में और हमने डिस्कस किया डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया है हमने। तो अब हम लोग को यूग्लिनॉइड्स के बारे में डिस्कस करना है और देखते हैं कि एक्चुअल में यूग्लिनॉइड्स क्या हैं। चलिएगा, जो यूग्लिनॉइड्स हैं उनको सबसे पहले हमको डिस्कस करना है डिवीजन के बेस पे। तो यूग्लिनोफाइटा के अंदर ये लोग आते हैं और इनकी क्लास है यूग्लिनोफाइसी। तो स्पेशली ये 2 पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है इनकी हैबिटेट के बारे में कि जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो लोग फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो फाइंड इन स्टैग्नेंट वाटर, और ये लोग पाए जा सकते हैं शैलो वाटर में। तो स्पेशली याद रखेंगे, शैलो वाटर, स्टैग्नेंट वाटर और फ्रेश वाटर, ये तीनों जगह ही ये लोग पाए जा सकते हैं। क्लियर है गाइस। तो चलिएगा हम लोग बात करते हैं बेसिकली यहाँ पास हम लोग को यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना के बारे में ही काफ़ी डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी सिर्फ यूग्लिना के बारे में ही डिस्कस किया गया है और काफ़ी डिस्क्रिप्शन में हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में जो भी पॉइंट्स इस टॉपिक से पूछा जाए वो हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिएगा देखते हैं एक्चुअल में इनमें सेल वॉल जो होती है वो होती है एब्सेंट। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे हैं सभी में लगभग क्या पाए जा रहे थे, सेल वॉल प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पास आपको स्पेशल चीज याद रखना है कि प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल यूग्लिना में एब्सेंट है। क्लियर है। एक चीज, दूसरी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है यहाँ पास पेलिकल। पेलिकल इज अ प्रोटीन रिच लेयर। ठीक है। जो पेलिकल है उसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, बहुत अधिक मात्रा होती है। प्रोटीन रिच लेयर है ना, प्रोटीन रिच लेयर है, यहां से नहीं है। प्रेजेंट इन द प्लेस ऑफ सेल वॉल विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है। तो आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है वो यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट नहीं होती है, उसके जगह में पेलिकल की एक लेयरिंग पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, और इसी के वजह से इनमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू, पेलिकल के थ्रू, जो कि सेल मेम्ब्रेन ये दिख रहा है ब्लैक कलर का, उसके बाहर में पेलिकल प्रेजेंट है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, इनके अंदर 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। दे विल हैव 2 फ्लैजिलास। एक फ्लैजिला होगा काफी शॉर्ट और एक होगा काफी बड़ा। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पास जो फ्लैजिला है वो यहाँ पास क्या है, बेसल ग्रैन्यूल या फिर रूट पार्ट से क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। रूट पार्ट से ओरिजिन होने से यहाँ पे ये 2 फ्लैजिलास में डिवाइड हुए हैं। एक फ्लैजिला बना है छोटा वाला और एक फ्लैजिला बना है जो काफी लॉन्ग है, लॉन्ग फ्लैजिला। तो यहाँ पास क्या होता है, इनमें जो मूवमेंट होगी, इनमें जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या होगा, मैंने बताया था कि भाई यहाँ पास हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पास जो लॉन्ग फ्लैजिला है ये क्या करेगा, वाइप लाइक मूवमेंट करेगा ऐसे, तो उसके वजह से लहर या फिर वेव्स प्रेजेंट पैदा हो जाएंगी। वेव्स जब पैदा होंगी तो उनके वजह से ये लहराते हुए मूव करते जाएंगे। क्लियर है गाइस। तो इस चीज को याद रखेंगे कि फ्लैजिलर मूवमेंट स्पेशली पाया जाता है यूग्लिनॉइड्स में। क्लियर है। और इनमें 2 फ्लैजिलास होते हैं, पहला होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग। क्लियर है। नेक्स्ट, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ये लोग ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब ये लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पास कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्यों ये लोग जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स और प्लांट्स क्यों बोल रहे हैं भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमारे पास इसके लिए एक आंसर यहाँ पास मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिएगा, अब भाई एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको बोल दे रहे हैं अपन, यूग्लिनॉइड्स को बोल दे रहे हैं। जो यूग्लिनॉइड्स हैं वो एक्चुअल में यहाँ पास इनमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। आप लोग यहाँ पास क्लोरोप्लास्ट देख ले रहे होंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि ये लोग खाना वगैरह बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है। तो देखिए, पिगमेंट्स प्रेजेंट एज हायर प्लांट्स
they can synthesize their own food by the process of photosynthesis। तो ये लोग ऑटोट्रॉफिक हो गए, मतलब अपना खाना खुद से बना रहे हैं, मतलब दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट के जैसे प्रॉपर्टी इनके पास है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हायर प्लांट्स के जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसी की वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। एंड द नेक्स्ट वन इज कि ये लोग एनिमल से सिमिलर कैसे हैं। अब भैया देखिए, जब प्लांट्स को या फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर यूग्लिनॉइड्स को, है ना, जब जो कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला है, जब उसको खाना नहीं मिलेगा, मतलब सन प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो लोग खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट तो कर ही नहीं सकते जो ऑटोट्रॉफिक होंगे। क्लियर है यहाँ पास। लेकिन जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनके साथ ऐसा कोई केस नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तो ये लोग सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके क्या कर लेंगे, खाना सिंथेसाइज कर लेंगे। लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करके अपना खाना क्या ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। खाने का जुगाड़ हो गया यहाँ पास। तो देखिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग एनिमल के तरह भी व्यवहार कर रहे हैं और प्लांट्स की तरह भी व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स काफी स्पेसिफिकली बोल दिया जा रहा है। तो इस पॉइंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप लोग याद में रखेंगे। अब देखते हैं इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पास जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर में आपको डॉटेड कलर में रेड कलर से क्या दिख रहा है, एक पेलिकल की लेयर दिख रही है जो कि काफी प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसके वजह से इन यूग्लिनॉइड्स को या फिर यूग्लिना को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट, इनके अंदर वेल डिफाइंड, है ना, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। इनके अंदर काफी सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर और बहुत सारे चीजें होती हैं, जैसे कि अपन यहाँ पास बात कर रहे हैं, जहाँ पास ये रूट सिस्टम है, वहाँ पास जहाँ से फ्लैजिलास निकले वहाँ बेसल ग्रैन्यूल्स हैं, बस और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब फ्लैजिलास के बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो इस वाले पोर्शन को हम लोग काफी ज्यादा जूम करके डायग्राम बना के वहाँ पास समझेंगे। क्लियर है। लेकिन यहां पास हमको सिर्फ इतनी चीजों के बारे में ही डिस्कस करना है, क्योंकि ज्यादा चीजें हमको डिस्कस करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये सेल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हम लोग सेल वाले चैप्टर में काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहां पास जितने पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर लिया जा रहा है। अब देखते हैं एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि फूड रिजर्व के ऊपर पूछा जाता है कि भाई यूग्लिनॉइड्स कैसे फूड को रिजर्व करते हैं। तो भाई देखिए, दे स्टोर देयर फूड या फिर कार्बोहाइड्रेट को ये लोग क्या करते हैं, पैरामाइलॉन के फॉर्म में या फिर पैरामैलियम बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, पैरामाइलॉन एंड दी पैरामैलियम बॉडीज। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ये चीज आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामाइलॉन आपसे पूछा जा सकता है और ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूग्लिनाज में एक्चुअल में कैसा होता है। अगर हम लोग बात करें सिर्फ यूग्लिना की, तो इसमें तो भाई क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। कब? अंडर फेवरेबल कंडीशन। और इसी को हमको काफी अच्छे से देखना रहेगा। चलिएगा मैं इसको समझा देता हूं आप लोगों को कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन एक्चुअल में क्या होता है। चलिएगा देखते हैं कि भाई लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन एक्चुअल में क्या है। देखिए यहां पास ये क्या है भाई, हमारे पास यूग्लिना है। यूग्लिना में कैसा होगा, जब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होगा तो उसमें डिविजन्स होने लग जाएंगे। यहां पास एक फोरो बनना स्टार्ट हुआ और यहां से एक फोरो बनना स्टार्ट होगा, और ऐसे ही जब ये ऐसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे तो यहां पास हमारे पास 2 ऑफ स्प्रिंग यूग्लिनास का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो ये चीज रहेगी आपकी थोड़ी सी क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। जैसे हमने बाइनरी फ्यूजन में देखा कि एक पेरेंट बॉडी से 2 ऑफ स्प्रिंग बॉडी बन जाती है, वैसे ही उसमें हमने देखा था क्या था हमारा, ये इस तरीके से हमने देखा था कि कोई अमीबा है, मान लीजिए यहाँ पास, तो ऐसे हमने देखा था कि यहाँ पास भाई यहाँ से हो जा रहा है
क्लियर है। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जहाँ पास फ्लैजिलास का ओपनिंग हुआ रहेगा वहीं से ऐसे बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा हमारा कौन, यूग्लिना। इस तरीके से इनमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। स्पेशली याद रखेंगे फेवरेबल कंडीशन में ही ये क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा, पाल्मेला स्टेज इज फाउंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों को इसके डिटेल से इंफॉर्मेशन को पूछा नहीं जाता है। तो याद रखेंगे पाल्मेला स्टेज इज फाउंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर पाल्मेला स्टेज एक्चुअल में क्या होता है, कैन यू डिस्क्राइब दिस ऑल्सो। तो हम लोग उस लेक्चर में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में हमने यूग्लिनॉइड्स के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, जिनको हम लोग स्पेशली फॉल्स फंजाई भी कह देते हैं। तो चलिएगा देखते हैं एक्चुअल में स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं। न्यूट्रिशन इनका देखते हैं, दे यूज टू फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग्स। मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, पाए जाते हैं। इनका हैबिटेट भी वही है और ये लोग अपना खाना वहीं से लेते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि इनका न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। अब देखिए भाई एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना है, स्लाइम मोल्ड्स यूज टू एग्रीगेट। यहाँ पास क्या हो जाते हैं कि बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे प्लाज्मोडियम। तो स्पेशली याद रखेंगे कि यहाँ पास मान लीजिए कि ये छोटा सा क्या था हमारे पास, स्लाइम मोल्ड था, ये भी एक स्लाइम मोल्ड है, ये भी स्लाइम मोल्ड। ऐसे बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स जब एग्रीगेट हो जाएंगे तो यहाँ पास फॉर्म हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और जो प्लाज्मोडियम होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और नॉर्मल सा इतना बड़ा, थोड़ा सा साइज इनकी क्या कर सकती है, डिफर कर सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जो इनकी प्लाज्मोडियम होगी वो काफ़ी छोटी भी हो सकती है और काफ़ी बड़ी भी हो सकती है। वो एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पास प्लाज्मोडियम के बारे में, एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इन फेवरेबल कंडीशन। स्पेशली याद रखेंगे फेवरेबल कंडीशन में ही क्या बनेगा, प्लाज्मोडियम बनेगा, इज नोन एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैन बी सेवरल फीट्स। इनकी साइज जो हो सकती है सेवरल फीट्स तक हो सकती है। यहाँ पास हमने जहाँ पास प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कस किया है वो है फाइसेरम करके एक हमारे पास क्या है, फॉल्स फंजाई है या फिर हमारे पास स्लाइम मोल्ड है, उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पास एक चीज़ आपको एक टर्म याद करना होगा, जिम्नोमाइकोटा को हम लोग क्या कह देते हैं, नेकेड फंजाई। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, जिम्नोमाइकोटा या फिर नेकेड फंजाई किसको कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन की बात हो, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो हमारे पास ये प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और इट विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, है ना। रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही है। देखिए यहाँ पास क्या हो जा रहा है, प्लाज्मोडियम बना। इस प्लाज्मोडियम ये कब बना है भाई, फेवरेबल कंडीशन में। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये जो प्लाज्मोडियम होगा वही क्या करने लग जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा और डिफरेंशिएट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये बना लेगा फ्रूटिंग बॉडी। अब एक्चुअल में फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसके बारे में मैं समझा दूं कि फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो एक तरीका का स्पोरेंजिया टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पास हमने एक स्लाइम मोल्ड का डायग्राम शो किया है जिसमें नीचे वाला पोर्शन यहाँ पास जहाँ से ये अटैच्ड है उसको बोल रहे हैं सबस्ट्रेटम, और ये जो उसका स्टॉक है यहाँ पास 2 स्टॉक दिए हुए हैं, 2 हमने बनाए हैं तो क्लियर है। और ये है उसकी फ्रूटिंग बॉडी। तो ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी हो गई है ना, जिसमें क्या हो गई है कि स्पोर्स लगे हुए हैं, स्पोर्स लगे हुए हैं। अगर हम इनको देखें तो इनको हम लोग बोल सकते हैं स्पोरेंजिया या फिर फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर है गाइस। तो इसको देखेंगे कि यहाँ पास जो स्पोर है, जब इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं तो इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है। क्लियर है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये फिर क्या हो जाएंगी, जर्मिनेट हो जाएंगी और ये न्यू बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो इनमें ऐसा कुछ रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, काफी ज्यादा डिटेल में है नहीं हम लोगों के, और उतना ज्यादा इस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है। तो जितने भी पॉइंट्स थे हमारे पास जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार हमारे पास जो था CDE और क्या हो गया, S खत्म हो चुका है। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो है P। तो उस चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।